डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीब में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर और इंग्लिश को सिंपलीफाई करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं। द ग्रीडी बर्ड, लालची परिंदा। वंस ऑन अ हॉट समर डे, a group of birds moved to a new place to find something to eat. Once एक बार on a hot summer, शदीद गर्मी के दिन में, a group of birds, परिंदों का एक ग्रुप moved, चला यानी उड़ा, to a new place, एक नई जगह की तरफ, to find, पाने के लिए, something to eat, कुछ खाने के लिए। इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करके समझते हैं। वंस यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब वो होता है जो किसी टाइम या नाउन या वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वंस एक बार, यानी टाइम को यहाँ पर बता रहा है, एक बार की बात है। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अ हॉट समर, यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि किसी भी नॉन स्पेसिफिक हॉट समर की बात हो रही है, ना कि स्पेसिफिक। हॉट एडजेक्टिव है क्योंकि समर जो नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, समर की विशेषता बता रहा है। गर्मी कैसी थी, वो शदीद थी। डे क्या है, यहाँ पर नाउन है। इंडेफिनिट आर्टिकल है। ग्रुप क्या है, ये भी नाउन है। ऑफ बर्ड्स, ऑफ प्रीपोजिशन है। बर्ड्स क्या है, नाउन है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं और किसी भी वर्ड को देखकर ये समझ लेते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, या ये हमारा कंजंक्शन है, तो बहुत जल्द हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और हमको इंग्लिश को समझने में बिल्कुल भी दुश्वारी और मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्ट्रक्चर्स को भी समझना चाहिए कि पैराग्राफ में कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रीपोजिशन है और कौन सा कंजंक्शंस वगैरह बन रहे हैं। तो हम इसी को आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं। देखते हैं मूव्ड, मूव की सेकंड फॉर्म है, यानी कि चले या उड़े, ये वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ए न्यू प्लेस, एक नई जगह की तरफ, टू प्रोपोजिशन है। और अ क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। न्यू क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि जगह को ये डिस्क्राइब कर रहा है, जगह की विशेषता को बता रहा है कि जगह कैसी थी, वो नई थी। प्लेस क्या है, नाउन है। टू फाइंड, पाने के लिए। टू फाइंड क्या है, ये फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब भी टू लगता है वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे टू फाइंड पाना, टू फ्लाई उड़ना, टू टीच पढ़ाना, टू रीड पढ़ना, टू गो जाना, टू रन दौड़ना। इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है और इसके ट्रांसलेशन में ना आता है। जैसे उड़ना, टू फ्लाई, टू फाइंड पाना, टू फ्लाई उड़ना, टू सिंग गाना, टू रन दौड़ना वगैरह वगैरह। समथिंग टू ईट, समथिंग क्या है, यहाँ पर ये भी नाउन का काम कर रहा है। टू क्या है, टू ईट, ये भी इन्फिनेटिव वर्ब है, नहीं कुछ खाने के लिए। द किंग ऑफ बर्ड्स सेड, परिंदों के राजा ने कहा। परिंदों के राजा ने कहा, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है और किंग क्या है, यहाँ पर नाउन है। द डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि एक स्पेसिफिक बादशाह की बात हो रही है। सेड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। ऑल ऑफ यू बिगिन सर्चिंग इन ऑल डायरेक्शंस, तुम सब शुरू कर दो तलाश करना, खोजना। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी सीमाओं में, सभी सिमतों में, चारों तरफ, यानी कि हर डायरेक्शन में तुम तलाश करना शुरू कर दो। ऑल ऑफ यू क्या है, ये ऑल क्या है, डिटरमिनर है, यानी कि चिड़ियाओं की क्वांटिटी को बता रहा है कि चिड़िया सब थी, सब, इसको डिटरमिनर बोलते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है। यू क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बिगिन क्या है, ये एक वर्ब है। सर्चिंग क्या है, ये जिरंड, इसको जिरंड बोलते हैं। जिरंड भी इंफिनिटिव वर्ब की तरह ही काम करता है, यानी कि तलाश करना। इसके एंड में भी ना आता है। इन ऑल डायरेक्शंस, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑल डिटरमिनर है। डायरेक्शंस क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है।
द बर्ड्स फ्लू फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ फूड। चिड़िया उड़ी दूर दूर, यानी कि दूर और चौड़ाई में। मतलब क्या है इसका, यानी कि दूर दूर तक उड़ी इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। द बर्ड्स, ये भी हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। फॉर क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। वाइड क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। फार और वाइड क्योंकि बता रहे हैं फ्लू को। फ्लू यानी कि उड़ी किस तरह में, दूर दूर तक उड़ी और चौड़ाई में भी उड़ी। वर्ब की विशेषता को जो वर्ड बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। सर्च क्या है, नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। और फूड भी क्या है, नाउन है। वन ऑफ द बर्ड्स, एक चिड़िया ने, यानी कि चिड़ियाओं में से एक ने, एक चिड़िया रीच्ड पहुंची अ हाईवे, एक शाहराह के पास, यानी कि एक हाईवे पर। शी सॉ देयर मैनी बुलॉक कार्ट्स कैरिंग sacks of grains। उसने देखा वहां कई बैलगाड़ियों को, बुलॉक कार्ट्स कहते हैं बैलगाड़ियों को, कई बैलगाड़ियों को कैरिंग ले जाते हुए, सैक्स ऑफ ग्रेन्स अनाज की बोरियां। सैक्स ये है बोरियां। शी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एनी डिटरमिनर है यहाँ पर, यानी कि चिड़िया को बता रहा है क्वांटिटी, यानी किस तरह थी वो, कितनी थी, यानी कई थी। ब्लॉक कार्ट्स ये क्या है, बैलगाड़ियां, पूरा वर्ड है, इसको ब्लॉक कार्ट्स बोलते हैं, बैलगाड़ियां। कैरिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी ले जाते हुए। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक लड़के को खाना खाते हुए देखा। आई सॉ अ बॉय ईटिंग द फूड। मैंने लड़के को मोटरसाइकिल पर सवार करते हुए देखा। आई सॉ अ बॉय राइडिंग ऑन द बाइक। मैंने बाइक पर उसको राइड करते हुए देखा। इस तरह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली काम करता है, यानी ले जाते हुए। सैक्स ऑफ ग्रेन्स अनाज की बोरियां। शी आल्सो नोटिस्ड दैट लॉट्स ऑफ ग्रेन्स, उसने यह भी नोटिस किया कि लॉट्स ऑफ ग्रेन्स, अनाज के बहुत से दाने, यानी बहुत सारा अनाज, वर फॉलिंग ऑन द रोड, गिर रहा था, ऑन द रोड, रोड पर। एज द कार्ट्स मूव, जैसे ही गाड़ियां घूमती थी, मुड़ती थी, तो वो चलती थी, बहुत सा अनाज सड़कों पर, रोड पर गिर रहा था। शी रिटर्न टू द किंग, वह वापस गई, टू द किंग, बादशाह के पास। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और बताया उनको सब कुछ। बट द किंग वार्न्ड, लेकिन राजा ने खबरदार कर दिया। एवरीवन, हर एक को, यानी हर एक को वार्निंग दी, खबरदार कर दिया। नॉट टू गो देयर, वहां ना जाने को, वहां ना जाने को खबरदार कर दिया। बिकॉज द मूविंग कार कुड क्रश देम, क्योंकि चलती हुई बैलगाड़ी कुड कुचल सकती थी, उनको कुचल सकती थी। यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी चलती हुई गाड़ी। कुड कैन की सेकंड फॉर्म है और इसको हमने पास्ट में यूज किया है। जब भी पास्ट में कैन का मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर कुड ही यूज करते हैं, क्योंकि कुचल सकती थी, क्रश यानी कुचलना, दे उनको। एवरीवन ओबेड देयर किंग, हर एक ने बात मानी, डियर किंग, अपने किंग की, अपने राजा की। बट लेकिन द ग्रीडी बर्ड, लालची चिड़िया, वेंट गई, देयर वहां, टू ईट, खाने के लिए। टू ईट भी यहाँ पर इंफिनिटिव वर्ब है। एंड while she was pecking at the grains, और जब के, while मतलब जब के, she was pecking, वह चोंच मार रही थी, at the grains, अनाज के दानों पर। A bullock cart came up, एक बैलगाड़ी, bullock cart बैलगाड़ी, came आई, ये कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। एक बैलगाड़ी आई, एंड और, क्रश्ड और कुचल दिया, द ग्रीडी बर्ड, लालची चिड़िया को। ग्रीडी क्या है, एडजेक्टिव है। बर्ड क्या है, नाउन है। जो नाउन की विशेषता को बताता है वो मोस्टली क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जैसे ग्रीडी यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और हमने इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन भी किया है, वर्ड बाय वर्ड समझा भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।